महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशय्या पर पड़ा हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101 पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैटा कई पैरों वाला कीड़ा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेर के पेड़ पर जा गिरा और बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार करकैटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी होना। तो हे भीष्म पितामह, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकैटा का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह, आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है।